Have you ever imagined that an animal can become your best friend? और क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा ओटर भी ह्यूमन इमोशन समझ सकता है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर मिस बिल द ओटर, रिटन बाय गेविन मैक्सवेल। इस वीडियो में आप जानेंगे स्टोरी का बैकग्राउंड, डिटेल एक्सप्लेनेशन, मिस बिल का कैरेक्टर, थीम्स और मैसेज और साथ ही एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिस बिल द ओटर गेविन मैक्सवेल की एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है जो उनके रियल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। स्टोरी की शुरुआत 1956 में होती है जब मैक्सवेल साउदर्न इराक गए थे। उनके दिमाग में आइडिया आया कि वो डॉग के बजाय ओटर को पेट बनाएंगे क्योंकि उन्हें लगा कि कैम्सफर्ना जो पानी से घिरा हुआ एरिया था ओटर के लिए एक आइडियल जगह होगी। क्योंकि उनका डॉग मर चुका था, वो बहुत ही सैड और लोनली फील कर रहे थे, तो उन्होंने यही सोचा कि वो एक कुत्ते की बजाय एक ओटर को अपना पेट एनिमल बनाएंगे। मैक्सवेल बसरा गए ताकि यूरोप से आई मेल कलेक्ट कर सके। कंसल्ट जनरल में उनके फ्रेंड की मेल आ चुकी थी लेकिन मैक्सवेल की मेल नहीं आई। उन्होंने इंग्लैंड केबल की, फिर टेलीफोन किया लेकिन लाइंस आउट ऑफ ऑर्डर थी और एक दिन एक्सचेंज रिलीजियस हॉलीडे के कारण बंद था। तीसरे दिन उनका फ्रेंड वापस चला गया और मैक्सवेल ने एक हफ्ते बाद मिलने का प्लान बनाया। पूरे 5 दिन बाद मैक्सवेल की मेल फाइनली आ गई। जब मैक्सवेल अपने बेडरूम में गए तो उन्होंने देखा 2 अरब्स वहां बैठे हुए। उनके पास एक सेक है जो हिल रहा था। उन्होंने मैक्सवेल को एक नोट दिया जिसमें लिखा था हियर योर ओटर। इसी तरह मैक्सवेल को एक छोटा सा ओटर मिला जिसे उन्होंने मिस बिल प्यार से मिस नाम दिया। शुरू के 24 घंटे मिस ना फ्रेंडली था ना हॉस्टाइल, वो अलूफ और इंडिफरेंट था और मैक्सवेल के बेड से दूर फ्लोर पर सोता था। लेकिन दूसरी रात वो मैक्सवेल के बेड के पास आ गया और धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप होने लगा। बाथरूम में ले जाने पर मिस का असली स्वभाव सामने आया। उसे पानी से बेइंतहा प्यार था। वो बाथटब में प्लंग करता, पानी को ऊपर नीचे उड़ाता और हर चीज़ को गीला कर देता। 2 दिन बाद मिस ने खुद से टैप खोलना सीख लिया। पहले धीरे पानी निकालता, फिर पूरा फ्लो। कभी टैप काम ना करे तो वो इरिटेशन भी दिखाता था। मैक्सवेल को पता चला कि वाटर मूवमेंट ओटर की नेचुरल हैबिट होती है। मिस बहुत ही इंटेलिजेंट और प्लेफुल था। वो रबर बॉल को फुटबॉल की तरह 4 पैरों से ड्रिबल करता, मार्बल्स को अपने पेट पर जगल करता और सूटकेस के स्लोप पर पिंग पोंग बॉल के साथ अपना खुद का गेम इन्वेंट करता। जब मैक्सवेल को इंग्लैंड वापस जाना पड़ा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश एयरलाइंस एनिमल्स अलाउ नहीं करती थी। इसलिए उन्होंने पहले पेरिस और फिर लंदन जाने का प्लान बनाया। एयरलाइंस ने कंडीशन रखी कि मिस को 18 इंच स्क्वायर बॉक्स में पैक किया जाए। मैक्सवेल ने मिस को आदत डलवाने के लिए पहले ही बॉक्स में डाल दिया। लेकिन जब मैक्सवेल खाना खाकर वापस आए तो एक अपीलिंग स्पेक्टिकल दिखा। मिस ने बॉक्स के अंदर लाइनिंग फाड़ दी थी। खून निकल रहा था और वो बहुत थक चुका था। मैक्सवेल बहुत दुखी और गिल्टी महसूस करता है। लेकिन फ्लाइट का टाइम आ चुका होता है। एयरपोर्ट पर एक काइंड एयर होस्टेस उनकी मदद करती है जिसे मैक्सवेल द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड कहते हैं। वो मिस के लिए फिश का पैकेट भी अरेंज करती है। फाइट के दौरान मिस बॉक्स से बाहर निकल जाता है और पूरे एयरक्राफ्ट में पैनिक मच जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, अरेट अरेट। आखिर मैक्सवेल को मिस मिल ही जाता है जो उनके पास आकर नजर करता है जैसे पहचान और प्यार दिखा रहा हो। लंदन पहुंचने के बाद मिस वहाँ के एनवायरनमेंट में भी अडेप्ट हो जाता है। लोग उसे पहचान नहीं पाते और सील, स्क्विरल, हिपो, बीवर या बेबी लेपर्ड समझ लेते हैं। एक लेबरर गुस्से में पूछता है, हे मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी? डिस्पाइट ऑल दिस मिस और मैक्सवेल के बीच एक डीप इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। स्टोरी क्लियरली ये मैसेज देती है कि एनिमल्स भी इंटेलिजेंट, सेंसिटिव और अडेप्टेबल होते हैं और अगर उन्हें प्यार और केयर मिले तो वो ह्यूमंस के ट्रू कंपेनियन बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी मिस बिल द ओटर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इस स्टोरी के थ्रू गेविन मैक्सवेल हमें ये सिखाते हैं कि एनिमल भी इंटेलिजेंट, इमोशनल और लविंग होते हैं। मिस और मैक्सवेल के बीच का बॉन्ड हमें लव, काइंडनेस और कंपेनियनशिप का रियल मीनिंग समझाता है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप
शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर्स, एमसीक्यूज और कैरेक्टर स्केच सब इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए नेक्स्ट चैप्टर का नाम और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर क्लास 10th इंग्लिश वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।